मिक्सचर का ये सवाल तगड़ा ही है। देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, कैसे इस क्वेश्चन का आंसर आ सकता है। पढ़ते हैं। सबसे पहले, एक बर्तन में फलों के रस की मात्रा पानी की मात्रा से 40% ज़्यादा है। तो यहाँ दो चीज़ों के बारे में डेटा दिया हुआ है, एक तो फ्रूट्स के बारे में दिया हुआ है और एक वाटर के बारे में। 40% ज़्यादा होने का मतलब है पानी की मात्रा से, पानी अगर 5 होगा तो ये 7 हो जाएगा, 100 होगा तो 140 होगा, और रेशो बनाने पर ये 7:5 आ जाएगा। यदि मिश्रण से x लीटर फलों का रस मिलाया जाता है, तो अगर इसमें हम x लीटर फलों का रस मिलाते हैं तो ये अनुपात 5:3 हो जाता है। इसके बाद कह रहा है कि y लीटर अगर हम इसमें से पानी निकाल लेते हैं, तो y लीटर अगर इसमें से पानी निकाल लें तो ये अनुपात बदलकर 15:8 हो जाता है। और जब 15:8 हो जाता है, उसके बाद इसमें अगर हम 15 लीटर फलों का रस और 20 लीटर पानी मिला दें तो ये अनुपात बदलकर 3:2 हो जाता है। तो ऐसे सवालों को हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड कहता है कि अगर इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू के साथ में चेंज दे रखा हो तो हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड निकालकर दोनों रेशो की वैल्यू निकाल सकते हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या थी। एक रेशो है, इसमें कुछ चेंज करने के बाद हमें अगर फाइनल रेशो आता है तब क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का यूज़ में लिया जाता है। इस बात को हमें यहाँ से ध्यान रखना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे। 30 और 24 का अंतर 6 यूनिट की वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ से। 60 और 30 के अंतर 30 के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से 5 आएगी। इसका मतलब यहाँ 75 लीटर फलों का रस था, तो 40 लीटर हमें मिलेगा पानी। तो यहाँ जब हमें 75 और 40 मिलाए तो हम कहेंगे कि अगर यहाँ 5 की वैल्यू 15 गुना 75 है तो यहाँ 5 की वैल्यू 15 गुना 40 होनी चाहिए थी, 15 गुना 40 होनी चाहिए थी, 45 होनी चाहिए थी। 15 गुना 3 करने पर 45 होनी चाहिए थी, जबकि यहाँ है 40 ही। तो आप देख पा रहे हो यहाँ से कि कितना हमने यहाँ से निकाल लिया है। तो y की वैल्यू हमें मिल गई है 5 लीटर। 5 लीटर हमने यहाँ से निकाल लिया है। 5 लीटर हमने यहाँ से फलों का रस निकाला था या पानी निकाला था। अब 5 लीटर, देखो इस पॉइंट पर 45 है, तो देखो यहाँ हमने ऊपर देखे, अगर हम यहाँ अगर हमने कुछ नहीं मिलाया है तो 5 की वैल्यू 45 रही होगी, यानी कि 9 गुना रही होगी। तो इस जगह 9 गुना होने पर ये 63 वैल्यू होनी चाहिए थी। 63 में कितना मिलाया कि ये वैल्यू 75 हो चुकी है, यानी कि हमने मिलाया होगा 12। तो x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू मिली है हमें 5। हमसे पूछा गया है x क्यूब, यानी कि 12 का क्यूब प्लस 22 में हमें y के स्क्वायर यानी कि 5 के स्क्वायर की वैल्यू से डिवाइड करना है। तो 12 का क्यूब 1728 में 22 जोड़ें तो 1750 में 25 का भाग देने पर आंसर 70 लीटर निकल के आ जाएगा, और 70 ही आपका आंसर होगा। 70 लीटर हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ये बढ़िया सवाल हमें इस तरीके से करना है। धन्यवाद।